सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि आर्मी चीफ मेरिट पर लगा, ये मामला 3 साल के लिए हल हो गया, अब महंगाई काबू करें। जनरल बाजवा के डबल गेम की बात इमरान खान ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर कही होगी, इमरान को ज्यादा पता होगा। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो गई, मार्शल लॉ नहीं लग सकता, नई फौजी क़यादत सियासत से दूर रहना चाहती है, आर्मी चीफ और सियासतदान इदारों में अतब एतमाद खत्म करेंगे। एक इंटरव्यू में सदर अलवी ने कहा कि इमरान खान उनसे पूछते तो वो असेंबली ना छोड़ने का मशवरा देते। इसहाक डार को टैलेंटेड कहते हुए कहा कि उनमें मुफाहिमत का बड़ा टैलेंट है, हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि मिलकर इलेक्शन पर बात करें, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। तवानाई की बचत के लिए हुकूमत को कहा है कि मार्केटें जल्द बंद करें, 3 से 4 हजार मेगावाट बिजली बचेगी। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां चंद रोज में तोड़ने का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क़यादत ने इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार दिया है। ख्वाहिश है कि रमजान से पहले सूबों में नई हुकूमतें बन जाएं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर इमरान खान को नाअहल कराना चाहती है। अवाम बंद कमरों के फैसले नहीं मानते, मुल्क के मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। परवेज इलाही को मैंने कहा कि इमरान पर हमले का पर्चा फौजी अफसर पर ना काटें। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा इंकशाफ, कहा परवेज इलाही से सियासी राबिता नहीं, कौमी मामलात पर बात होती है। पीटीआई का पहले दिन से एतराज है कि वो वजीराबाद हमले की अपनी मर्जी की FIR नहीं करवा सके। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से गुफ्तगू में चौधरी शुजात ने पेशकश की कि इमरान खान राजी हों तो वो उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करवा सकते हैं। चौधरी शुजात ने आसिफ जरदारी से पंजाब के मामले पर बात होने की तरदीद की, कहा हो सकता है परवेज इलाही के बारे में मुस्तकबिल में कोई बात हो। उन्होंने कहा वफाक पंजाब और तमाम सूबों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, पंजाब असेंबली तोड़ने से आईनी बहरान का खदशा है। इसहाक डार लंदन से वापस आकर वजीर खजाना बन गए। वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आएंगे। सुलेमान शहबाज बरतानिया में जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। सुलेमान शहबाज अपनी अहलिया और बच्चों के साथ उम्रा अदा करने सऊदी अरब पहुंच गए। सुलेमान शहबाज ने आज 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सुलेमान शहबाज 2018 के आम इंतखाबात से पहले नैब मुकदमात कायम होने के पस मंजर में लंदन चले गए थे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर इल्जामात लगाए गए थे। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी सुलेमान शहबाज को तहकीकात करके क्लीन चिट दे चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से चंद दिनों में तीसरी मुलाकात, IMF मुआहिदे पर अमल दरामद और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी अपोजिशन से ताउन मांगा। सदर मुमलिकत का तमाम मामलात पर PTI की क़यादत से बातचीत करने का वादा। मुलाकात में सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने, इस्तीफे देने, सियासी और इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू, आम इंतखाबात और दरामदी बिल कम करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताउन पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में मुल्क भर में बाजार शाम 6 बजे बंद करने का मामला भी ज़ेर गौर आया। मौलाना फजल रहमान इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं, वजीर आजम को भी साफ बता दिया। कहा इमरान खान PDM के रहनुमाओं को चोर और लुटेरा कहते रहे, इमरान खान से किसी सूरत बात नहीं हो सकती। असम्बलियां तोड़ने वाला पहले अपने अंदरूनी खलफशार को संभाले, न वक्त से पहले इलेक्शन होंगे और न कोई दबाव कबूल किया जाएगा। इमरान खान को पता ही ना चला, परवेज इलाही ने PTI के ख्याल कास्तरों को अपना वजीर बना लिया। इमरान खान नाराज, बोले उनके वजीर बनने से PTI के बयानिए को नुकसान पहुंचा है। इमरान खान ने ख्याल कास्तरों से कहा, मैं तो समझा था आपको किसी महकमे की सरबराही दी जा रही है, पता नहीं था कि आप वजीर बन रहे हैं। अरशद शरीफ पर गोलियां जिस जाविये से चली, हलाक करने वाली गोली उस जाविये से नहीं चली। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। लिखा अरशद शरीफ पर तशद्दुद भी हुआ, ये गलत शनाख्त का केस नहीं, मनसूबाबंदी से किया कत्ल है। केनिया में अरशद शरीफ के मेजबान वकार और उसके भाई खुरम के बयानात में तजाद है। दोनों भाई और केनियन पुलिस का तफ्तीश में ताउन से गुरेज। फैसल वाबरा ने कत्ल पर बयान दिया, शवाहिद मांगे तो जवाब नहीं दिया। अरशद शरीफ के सीने में लगी गोली जिस जाविये से चली, उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में सुराख होना चाहिए था, नहीं हुआ।
लंदन से मुर्तजा अली शाह के मुताबिक अरशद शरीफ के फ़ोन और आईपैड का मुअम्मा हल न हो सका। वकार और खुरम के मुताबिक दोनों अशिया केनियन हुकाम ले गए। केनिया हुकाम का तफसील बताने से इनकार। एक आला अफसर के मुताबिक वकार ने कहा कि फ़ोन और आईपैड केनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सकलैन सैयदा को दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कातिल पर विफाकी हुकूमत की JIT मुस्तरद कर दी। नई स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कल तक तश्कील देने और इख्तियारात से मुताल्लिक भी हिदायत जारी कर दी। अदालत ने कहा तहकीकात काबिल सीनियर आज़ाद अफसरान से कराई जाएं, किसी फर्द का किसी बासर अफराद से ताल्लुक न हो। स्पेशल JIT को बैरून मुल्क तहकीकात का इख्तियार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से भी ताउन दरकार हो तो वज़ारत ख़ारजा मुआवनत करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि काबीना से मंजूरी के बाद JIT में IB, ISI, FIA अफसरान भी शामिल किए जाएंगे। अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया और बाहर भी पीछा नहीं छोड़ा। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। अरशद शरीफ की वालिदा की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। केस शुरू ही खुरम और वकार से होता है। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे। फौजदारी मुकदमा है, इसलिए अदालत ने कमीशन कायम नहीं किया। अरशद शरीफ की अहलिया के FIR पर तहफ़्फ़ुज़ात। अदालत ने कहा जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं लिख कर अदालत को दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सरकारी वकील से पूछा मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया केनिया के पुलिस एहलकार हैं। जायजा लेना होगा गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में IT में सरमायाकारी के बहुत से मौक़े हैं। हुकूमत IT के शोबे के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। एशिया पैसिफिक ICT अलायंस अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा IT के फ़रोग़ के लिए नौजवानों में लैपटॉप तक़सीम किए। IT शोबे में बरामदात के फ़रोग़ के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा। ऑपरेशनल सिक्योरिटी और फॉर्मेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हालिया कुदरती आफात के दौरान अंदरूनी सिंध में सिविल इंतजामिया की मदद से मुतालिक भी बताया गया। इस्लामाबाद पेशावर मोड़ पर वाक़े इतवार बाजार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग के बायस कालीन और कपड़ों के स्टॉल्स जल गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नोटिस। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नमेंट डिजिटल डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। हमने बार बार गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया है कि कम से कम हमें 6 से 7 महीने डीलिमिटेशन के लिए दरकार होते हैं। अगर दोबारा डिजिटल डीलिमिटेशन की जाती है तो जो इतनी बड़ी एक्साइज कमीशन ने की है ये टोटल ज़ाया हो जाए। मैं ये चैलेंज करता हूँ तनकीद करने वालों को कि वो कहीं पे भी हमें दिखा दें इलेक्शन कमीशन ने EVM या ओवरसीज़ वोटिंग की मुखालफत की। हम जल्दबाजी में ये नारा तो लगा दें कि EVM इस्तेमाल होगी या ओवरसीज़ को वोटिंग का हक दिया जाएगा, लेकिन उसकी वजह से सारा जनरल इलेक्शन ही मशकूक हो जाए। नई मरदमशुमारी के बाद दोबारा हल्का बंदी के लिए 6 महीने चाहिए। वक्त पर मरदमशुमारी हो गई तो वक्त पर हल्का बंदी करा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक मौक़िफ़। कहा ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इतलाक और समुद्र पार पाकिस्तानियों की वोटिंग जल्दबाजी में करा दें। जल्दबाजी में इलेक्शन कराने से सारा इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का ना कोई फेवरेट है ना इदारा किसी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। कराची और आइंदा होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का पायलट टेस्ट किया जाएगा। लाहौर के निजी बैंक में अकाउंट इमरान खान के दस्तखत से ओपन किया गया। PTI का लेटर हेड इस्तेमाल हुआ। इमरान खान से पूछताछ के लिए कानून के मुताबिक नोटिस जारी किया।
इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि PTI ने कॉल अप नोटिस को मानने से इनकार कर दिया। बैंकिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी करने के मजाज हैं। अदालतों के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर PTI रहनुमा असद उमर ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत ने माफ़ी कबूल कर ली। लाहौर हाई कोर्ट पेंडी बेंच में असद उमर ने कहा, उनका मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। उनके किसी बयान से अगर कोई लाइन क्रॉस हुई है तो वो माफ़ी मांगते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि हमें अच्छे से इल्म है आपने क्या कहा, आपका वीडियो बयान चलाना नहीं चाहते। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी, आपने अदालतों ही को निशाना बनाया। मसला तौहीन अदालत का नहीं, इदारों और उनकी शख्सियात पर इल्ज़ामात का है। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से IMF प्रोग्राम दोबारा पटरी पर आ गया है। नवे जायजे के लिए मुज़ाकरात अब हतमी मरहले में हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। वज़ारत ख़ज़ाना की मुल्क में इक़्तिसादी इमरजेंसी की तजावीज़ के हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरों की तरदीद। कहा, इक़्तिसादी इमरजेंसी लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान का श्रीलंका से मवाजना करना भी बिल्कुल नामुनासिब है। मौजूदा मुश्किल मुआशी सूरत हाल, रूस यूक्रेन जंग, आलमी के साथ बाजारी और हालिया सैलाब का नतीजा है। हुकूमत इस तरह के बैरूनी अवामिल के असरात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 55 करोड़ डॉलर कर्ज देंगे। ADB की तरफ से 98 करोड़ डॉलर और आलमी बैंक की तरफ से 50 करोड़ 75 लाख डॉलर का कर्ज दिया जाएगा। कर्ज का 25% रवा माली साल के दौरान जारी होगा। कर्ज की रकम सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के मंसूबों, ज़राअत, शाहराहों, पुलों और आबपाशी के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। इस्लामी बैंकिंग निज़ाम 5 बरसों में राइज करना मुमकिन नहीं, बहुत से मसाइल हैं। DG स्टेट बैंक की सेनेट कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, इस्लामिक बैंकारी में सूद की इजाज़त नहीं। सऊदी अरब ने सूद को कमीशन का नाम दे दिया है। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने इजलास को बताया कि 2 अहम कारोबारी शख्सियात को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर नोटिस दिया है। 2016 से अब तक 358 अरब रुपए टैक्स चोरी की 767 शिकायत मिली। 254 शिकायत पर केस बनाए, 149 को नोटिस जारी किए गए। कराची के कमेटी स्कैंडल में करोड़ों रुपए से मुबैना तौर पर हाथ धोने वाले 1000 से ज्यादा अफराद ने FIA से रुजू कर लिया। एक जानिब FIA की तहकीकात शुरू होने जा रही हैं, दूसरी जानिब मुबैना कमेटी स्कैंडल की मरकजी किरदार सिद्रा उमैद अपना घर छोड़कर नामालूम मुकाम मुंतकिल हो गई हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान अपनी टीम के साथ सिद्रा के घर गए, घंटी बजाई मगर कोई जवाब नहीं मिला। बेल बजाई जा रही है, बेल की आवाज़ भी अंदर आ रही है और अगर फर्दर अंदर दिखाएं तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, कोई मौजूद नहीं, क्योंकि ये मोहतरमा अपना घर छोड़ गई हैं। मीरपुर खास में सैलाब मुतासरीन, जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पुराज़्म। पानी उतरने के बाद किसी मसीहा का इंतजार किए बगैर कच्चे घरों की तामीर एक बार फिर शुरू। दादू में सैलाब के 3 माह बाद रेलवे ट्रैक बहाल। भान सईदाबाद से सहवन तक ट्रैक को मुख्तलिफ मकामात पर कट लगाए गए थे। खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ और जोहे में सैलाबी पानी खड़ा रहने से हरे भरे दरख्तों पर मकड़ी के जाले लग गए। 4 माह से जायद का अरसा गुजरने के बाद भी सैलाबी पानी की निकासी न हो सकी। मुसलसल पानी खड़ा रहने से दरख्तों की नशोनुमा भी मुतासिर होने लगी। सैलाब मुतासरीन कहते हैं, पानी ना निकाला गया तो ये दरख्त जल्द खत्म हो जाएंगे। स्मॉग के खिलाफ पंजाब हुकूमत के बुलंदोबांग दावे और इक़दामात सिर्फ रस्मी कार्रवाइयाँ साबित हुई। न धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ बंद हुई, न आलूदगी फैलाते कारखानों के खिलाफ कोई एक्शन। स्मॉग के असरात से अवाम को बचाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रेस्क्यू प्लान दे दिया। अदालत का ज़िले इंतजामिया को बाजार रात 10 बजे बंद करने, आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने और आगाही के लिए TV और अखबारात में इश्तिहारात देने की हिदायत। अदालती अहकामात की रोशनी में पंजाब हुकूमत का लाहौर के तमाम स्कूल, निजी दफातर हफ्तावार 3 रोज बंद रखने का फैसला। ऐलानात के बावजूद स्कूलों में मास्क की पाबंदी पर अमल न करवाया जा सका।
चीफ ऑफ सरवान और साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी का साथियों के हमरा JUIFA में शमूलियत का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि असलम रईसानी को कई बार JUI में शामिल होने की दावत दी, आज अपने मकसद में कामयाब हो गए। बलोचिस्तान में मसाइल का अंबार है, वसाइल कुछ नहीं। सूबे के अवाम को यहाँ के वसाइल का मालिक समझते हैं। चीन के सदर 3 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। चीनी सदर के तैयारे को सऊदी लड़ाका तैयारों के हिसार में रियाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। गवर्नर रियाद शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज ने मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर शी जिनपिंग खलीजी ताउन काउंसिल के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शी जिनपिंग 2016 के बाद सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट की तैयारियां। दोनों टीम्स आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की मुतबादिल खिलाड़ी का फैसला ना हो सका। स्क्वाड में शामिल वसीम जूनियर या फहीम अशरफ पर इन्हिसार करने की तजवीज़। दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से खेला जाएगा। हमें नजर लग गई और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आपको हम दोनों बहुत जल्दी ग्राउंड में नज़र आएंगे इंशाल्लाह फुली फिट। और ये थोड़ी सी नज़र लगे तो ये सब तो अभी बहुत दूर है, सबर करें इंशाल्लाह 2-3 वीक्स में आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। टेस्ट क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि वो और हारिस रऊफ अनफिट नहीं हुए, उन्हें नजर लगी है। शाहीन अफरीदी ने कहा कि PSL तो अभी दूर है, 2-3 हफ्तों में फिर से ग्राउंड में होंगे। PCB का मेडिकल बोर्ड उनके साथ काम कर रहा है। लाहौर कलंदर्स पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर सेफ फूड्स की सरगर्मियों में भरपूर साथ देगी। लाहौर कलंदर्स और पंजाब फूड अथॉरिटी ने MOU साइन कर दिया। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि इस आगाही मुहिम में जो स्कूल सबसे आगे होगा वो बच्चे PSL मैचेस हमारे साथ देखेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और अपसेट, स्पेन इवेंट से बाहर। मर्राकश स्पेन को हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। आखिरी लम्हात में मराकश के फुटबॉलर की पेनल्टी शूट आउट से पहले सूरह फातिहा पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैच जीतने के बाद मराकश के खिलाड़ियों का फलस्तीनी परचम के साथ जश्न, फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती। वर्ल्ड कप फुटबॉल में पुर्तगाल का छक्का स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रोनाल्डो की जगह फर्स्ट 11 का हिस्सा बनने वाले गोंकिलो रामोस वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक बनाने में कामयाब। इवेंट में आज और कल आराम का दिन। जुमे को क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया और ब्राजील मद्दे मुकाबिल होंगे। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को दुनिया से गए 6 बरस बीत गए। 7 दिसंबर 2016 को हवेलियां के करीब तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया समेत 54 अफराद जाँ बहक हो गए।